हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BS और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। आज के इस वीडियो में प्रॉब्लम 3.8 का इंट्रोडक्शन करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि 3.8 को करने के लिए क्या क्या हमें जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको प्रॉब्लम 3.8 में एक प्लेन दिया रहेगा और एक लाइन दिया रहेगा, और जो लाइन होगा वो प्लेन के ऊपर होगा। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ये उसके बारे में डिस्कस करता है 3.8। और उसके बेसिस पे जितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं वो दिए गए हैं आपके प्रॉब्लम 3.8 में। तो देखो यहाँ पे लिखा है कंडीशंस फॉर ए लाइन टू लाई इन ए प्लेन। मतलब वो क्या कंडीशन हो सकता है जब एक लाइन जो है एक प्लेन में लाई करता है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये आपका प्लेन है और ये आपका लाइन है। तो ये जो है लाइन इस प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब इस प्लेन के अंदर है। और ये जो है प्लेन का इक्वेशन है, जो नॉर्मल इक्वेशन होता है प्लेन का, वो आपका है। यहाँ पे देख सकते हो x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इक्वल टू 0। और ये लाइन का इक्वेशन है सिमेट्रिकल फॉर्म में x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी वन। और जो प्लेन है उसके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर होता है। तो ये देखिए नॉर्मल वेक्टर n, और इसका डायरेक्शन रेशियो है a कोमा बी कोमा सी। फ्रेंड्स, अब देखो ये जो लाइन है इस पॉइंट को पास कर रहा है, p पॉइंट को, जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आप देख सकते हो x1 y1 और z1 है। तो x1 y1 z1 यहाँ पे मैंने लिखा पॉइंट p है। तो जब एक लाइन किसी प्लेन में लाई करता है तो क्या मैथमेटिकल कंडीशन हो सकते हैं, उसको मैथमेटिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसे हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ द लाइन्स लाइज इन द प्लेन। जब एक लाइन प्लेन में लाइज करता रखा जाता है, चाहे उसमें होता है, देन कंडीशन आर। तो कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं। पहला कंडीशन देखो, दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन डिस्कस करते हैं। तो पहला कंडीशन हो सकता है कि नॉर्मल वेक्टर ऑन प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन। तो जब एक लाइन किसी प्लेन में लाई करता है तो ये दोनों कंडीशन को जरूर फुलफिल करेगा। नहीं करेगा तो समझ लेना कि वो जो है लाइन उस प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। तो पहला कंडीशन ये आपका होना चाहिए कि नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन का है, ये देखो प्लेन है और ये नॉर्मल वेक्टर है, वो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन के। डायरेक्शन वेक्टर कौन होता है फ्रेंड्स, a1 b1 और c1। डायरेक्शन वेक्टर कहने का मतलब है जो लाइन के पैरेलल वेक्टर जो होता है उसे हम डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं, मतलब जो लाइन का डायरेक्शन बताता है। तो ये आपका a1 b1 और c1 जो है ये डायरेक्शन वेक्टर होते हैं। ये तो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, आप जो है डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कि ये पॉसिबल है। देखो ये जो नॉर्मल वेक्टर ये प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, तो जब ये लाइन जो है इसी प्लेन के अंदर है तो ऑफकोर्स इस पर भी वो परपेंडिकुलर होगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि ये जो है आपका प्लेन है, सपोज करो ये प्लेन है, तो इस पे जो है ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, ठीक है। और एक लाइन जो है इस पर लाई कर रहा है, कहीं पे भी लाई कर रहा है, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो। सपोज करो ये ऐसे है, ये लाइन है, यहाँ पे ऐसे है। तो हर कंडीशन में आप देखोगे कि 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। देखो ये जो है पूरा, ये देखो पूरा पूरा फ्लैट है, डायरेक्ट सीधे जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन होता है पूरा परपेंडिकुलर गिरा इस पर नॉर्मल वेक्टर को। तो ये जहाँ भी लाइन रहेगा उस पर 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाता रहेगा इस पर, ठीक है। तो इसलिए हम देख सकते हैं डायग्रामेटिकली भी कि आपका जो नॉर्मल वेक्टर होता है लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन पर होता है वो डायरेक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। अब इसको मैथमेटिकली इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखो नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन जो कि ए आई बी जे और सी के है, देखो ए बी सी इसका डायरेक्शन रेशियो है। इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिखेंगे। और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन जो कि ए वाला नीचे वाला होता है, ए वन बी वन और सी वन है। तो ये आपका अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के आपका होगा। हम दोनों को डॉट करेंगे। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट जीरो होता है। तो यहाँ पे डॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से ए यहाँ पे डॉट करेंगे दोनों को, ए वन बी बी वन और सी सी वन आपका हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो फ्रेंड्स पहला कंडीशन ये ज़रूर फुलफिल करेगा आपका अगर एक लाइन प्लेन में होगा तो। सेकेंड कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट पी। पॉइंट पी कौन सा है फ्रेंड्स, तो देखो पॉइंट्स पी आपका ए वाला है जो कि लाइन पे लाई कर रहा है। लाइन जो है इस पॉइंट पी से पास कर रहा है, तो वो जो आपका पॉइंट पी है, पॉइंट पी लाइज इन लाइन। अगर पॉइंट पी लाइन पे लाई कर रहा है इज ऑल्सो लाइज इन अ प्लेन, तो वो जो है प्लेन पे भी लाई करेगा। क्यों, क्योंकि लाइन ही पूरी तरह से प्लेन पे है। तो अगर पॉइंट पी जो है लाइन पे लाई कर रहा है तो ऑफकोर्स वो जो लाइन है और उसका हर एक पॉइंट वो भी प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा
कि पॉइंट जो P है अगर लाइन पे लाई कर रहा है तो जो पॉइंट P है वो प्लेन पे भी लाई करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा लाइन ही प्लेन पे लाई कर रहा है। सो पॉइंट P सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर पॉइंट P जो है लाइन पे लाई कर रहा है तो वो क्या है, पॉइंट P जो है प्लेन पे लाई करेगा, और प्लेन पे लाई करेगा तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है उसको पॉइंट P जरूर सेटिस्फाई करेगा। यानी पॉइंट P का जो भी कोऑर्डिनेट दिया उसको हम रखेंगे प्लेन की इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई करेगा। देखो इक्वेशन प्लेन आपका ये है x + y + z + d = 0, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसमें हम x y z की जगह जो इसका कोऑर्डिनेट दिया है पॉइंट P का, जो कि x1 y1 z1 है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट P प्लेन पे लाई कर रहा है इसको हम इसकी जगह रख सकते हैं = 0। तो ये आपके दो कंडीशन हैं, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तो आप समझ जाना कि वो लाइन जो है पूरी तरह से प्लेन पे लाई कर रहा है। याद रहे दोनों कंडीशन का होना ज़रूरी है, सिर्फ एक का होना ज़रूरी नहीं है। अब फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं और क्या जानना हमें ज़रूरी है प्रॉब्लम 3.8 को करने के लिए। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। यानी आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया रहेगा निकालने के लिए, और पहले तो आपको दो प्लेन दिए रहेंगे और दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके थ्रू जो एक प्लेन जाएगा उसका इक्वेशन बोला जाएगा निकालने के लिए। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ उसको। देखो ये प्लेन 1 का इक्वेशन सपोज करो आपको दिया है, प्लेन 2 का इक्वेशन आपको सपोज करो ऐसा दिया है। इसको डायग्राम में इस तरह से देखो, देखो प्लेन 1 है ये इक्वेशन उसका, ये प्लेन 2 है उसका इक्वेशन ये है। ये आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके थ्रू एक प्लेन पास हो रहा है। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो लाइन मतलब प्लेन जो दोनों है आपका जहाँ पे एक दूसरे से जुड़ रहा है उसे हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। मतलब जो लाइन क्रिएट हो रहा है दोनों को जोड़ने के कारण, देखो ये लाइन क्रिएट हो रहा है, ये जो फ्रेंड्स ये जो दिख रहा है आपको ये लाइन क्रिएट हो रहा है दोनों को जोड़ने के कारण, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होगा उसका हमें इक्वेशन लिखना है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे उसके लिए ये पॉइंट्स है। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2। तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे जो प्लेन 1 और प्लेन 2 से जो इंटरसेक्शन जो जनरेट हो रहा है, जो लाइन बन रहा है उसके थ्रू जो पास होगा प्लेन, उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। इंटरसेक्शन प्लेन बोल सकते हैं उसे हम, इसे ये पहला इक्वेशन है प्लस k टाइम्स दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इसमें जो आपको k दिख रहा है एक कांस्टेंट टर्म है जो खुद से लिया गया है। अब बोलोगे ये कैसे निकालेंगे, ये दिया रहेगा तो आप जो है प्लेन का इक्वेशन तो लिख दोगे, दो प्लेन के इक्वेशन दिया रहेगा, k भी दिया रहेगा तो आप आसानी से लिख दोगे। लेकिन फ्रेंड्स आपको k फाइंड करने होंगे, और k फाइंड करने के लिए कुछ आपको क्वेश्चन में हिंट दिए रहेंगे, कुछ कंडीशन दिए रहेंगे जिनकी सहायता से आप जो है k फाइंड करोगे, और k फाइंड करने के बाद फाइनली इसमें रखोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अगला जो वीडियो होगा प्रॉब्लम 3.8 का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ये हालांकि छोटा वीडियो है, कोई नहीं नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्लम 3.8 के ऊपर बड़ा वीडियो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।